हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट किया है, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, कोई भी अगड़म बगड़म तिगड़म सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, तो फटाक से आप क्या करो, उस चैनल पे जाओ और कोई भी वीडियो के नीचे में आप वहाँ पे कमेंट करके पूछो सर ऐसा क्यों होता है। या फिर आप अगर इसी चैनल के किसी भी वीडियो पे कमेंट मारोगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को उस शॉर्ट वाले वीडियो में कवर करने के लिए, ठीक है। और एक मिनट रुक जाओ, मेरे चैनल पे जाना ये वाला, और चैनल पे जाने के बाद ऊपर में वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट होगा। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर अपना क्लास जरूर वहाँ पे मेंशन कर दो, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब 9 क्लास को भी मैं कवर करूँ। आपको जिस चीज़ की भी वीडियो चाहिए ना, आप उस चीज़ के बारे में कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो। लिटरेचर का कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए वो कमेंट करो, ग्रामेटिकल टॉपिक का कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए वो कमेंट करो। आप जस्ट कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को ईजी वे में समझाने का और अच्छे तरीके से समझाने का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ना क्या पढ़ने वाले, डिटरमाइनर। तो बेसिकली मैं चश्मा पहन के नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट फॉर स्टाइल, थोड़ा सा शाहरुख खान का स्टाइल मार रहा था और कुछ नहीं। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब आते हैं हम लोग सीरियस से टॉपिक पे, है ना। तो हमारा आज का जो क्लास है वो बेसिकली डिटरमाइनर पे डिपेंड है ना। तो एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया कि सर ये डिटरमाइनर क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ाओ। तो चलो ले आए वीडियो, पढ़ते हैं। तो भाई ये डिटरमाइनर होता क्या है। ये डिटरमाइनर जो होता है ना, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन से पहले आता है और उस नाउन को मॉडिफाई कर देता है, उस नाउन के बारे में हमें कुछ बताने लगता है। तो वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई और से समथिंग अबाउट इट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ, द काऊ, तो देखो ये काऊ अकेला था, एक नाउन था, इसके पहले यहाँ पे द आ गया, तो इसके बारे में बता दिया कि ये स्पेसिफिक है, ठीक है ना। सम वाटर, पहले वाटर था, इसके आगे आ गया सम, तो अब ये बताने लगा कि थोड़ा सा पानी, कुछ पानी। नेक्स्ट पेन, अकेला था, इसके पहले हमने माई लगा दिया, अब पता चल गया कि पेन किसका है, मेरा है। तो उस नाउन के बारे में डिटरमाइनर कुछ ना कुछ हमें जरूर बताएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर हमने अभी तक तो पढ़ रखा है कि जब भी नाउन से पहले कोई वर्ड आता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो बेसिकली देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर। तो एक चीज़ तो आप कान खोल के ना अपने दिमाग के बॉक्स में ये डाल लो कि डिटरमाइनर के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आता है। क्या बोला मैंने, डिटरमाइनर के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद दोनों आता है, नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि एडजेक्टिव का डेफिनेशन यही कहता है ना कि अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो ये दोनों को क्वालिफाई करता है, लेकिन डिटरमाइनर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में बताता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि हम कोई भी सफिक्स जो है या प्रीफिक्स जो है वो डिटरमाइनर के साथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम एडजेक्टिव के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लैक, तो ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला, तो ब्लैक में हम ISH जो है वो सफिक्स जोड़ के हम इसको ब्लैकिश बना सकते हैं, ठीक है। गुड में हम NESS सफिक्स जोड़ के हम गुडनेस बना सकते हैं, लेकिन हम कभी भी सम में कोई वर्ड नहीं जोड़ सकते, माई में कोई भी सफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं, प्रीफिक्स नहीं जोड़ सकते, और फ्यू सब में कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं जोड़ सकते। तो बेसिकली एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव में बस यही डिफरेंस होता है। तो चलो देख लेते हैं, हमारे टोटल 6 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स हैं। कौन कौन है, आर्टिकल्स, ए एंड द, ये सब आएंगे। पजेसिव्स, पजेसिव में क्या आएगा, माई, आवर, योर, हीज, हर। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको क्या करे, अधिकार बताए, वहाँ पे हम पजेसिव का यूज़ करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को ना डायरेक्शन देकर बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं बोलूँगा दिस इज़ माई कार, सामने अरे कहाँ, कौन सा कार भाई, दिस इज़ माई कार। अब पागल हो गया इंसान, अब वो दिखा के नहीं बोलेगा भाई दिस इज़ माई कार, तो कैसे पता चलेगा कि वही उसका कार है। ऐसे खड़ा हो गया, बोले डैट इज़ माई हाउस, अब वहाँ पे 4-5 घर हैं। अब आपका फ्रेंड को आप साथ में ले गए हो और 4-5 घर के सामने आके खड़े हो, डैट इज़ माई हाउस, कौन सा भाई, अरे डैट इज़ माई हाउस, अरे कैसे बताएगा डैट इज़ माई हाउस, उसको तो डायरेक्शन देकर बोलना पड़ेगा ना भाई। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव ना हमको डायरेक्शन देकर बोलना पड़ता है, डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, दिखाओ डैट इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई डैड, जो भी वट एवर, मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स हमें चाहे तो नंबर के बारे में बताएगा या क्वांटिटी के बारे में बताएगा, जैसे कि मच, मैनी, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बोथ, ऑल, होल, सम।
और इस वीडियो में हम लोग आज क्वांटिफायर्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। इन क्वांटिफायर्स को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव्स किसको कहते हैं? व्हाट, विच, हुज, वेयर, इन सबको हम लोग इंटेरोगेटिव्स कहते हैं। तो फटाफट हम लोग देखेंगे कि ये क्वांटिफायर्स क्या होता है। तो भाई ये क्वांटिफायर्स होता क्या है? अ वर्ड दैट शोज अ क्वांटिटी और अ नंबर। एक ऐसा वर्ड जो आपको कोई क्वांटिटी के बारे में शो करेगा या कोई नंबर के बारे में बताएगा, उसी को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, जैसे कि मैंने अभी देखा, etc। तो चलो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस पार्ट में मच वर्सेस मैनी को कवर करते हैं कि मच और मैनी में आखिर डिफरेंस क्या है। वेरी सिंपल कि मच का यूज़ हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और मैनी का यूज़ हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, जबकि दोनों का मतलब होता है बहुत। तो जब भी आपको कहीं पे भी काउंटेबल नाउन दिखे और वहाँ पे आपको लगाना है मच और मैनी में से, आप क्या लगाओगे? मैनी लगा देना। अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो आँख बंद करके मच लगा देना। जैसे कि देखते हैं, देयर इज डैश वाटर लेफ्ट इन द पॉन्ड। अब आपकी बताओ ये वाटर क्या है? डेफिनेटली अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। चलो सेकेंड, देयर आर डैश स्टूडेंट्स लेफ्ट टू बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ हम क्या लगाएंगे? मैनी लगाएंगे। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, हाउ डैश मनी डू यू अर्न। कितना पैसा कमा लेते हो भाई? तो यहाँ पे मनी है। बहुत किसी को लगता है कि जो मनी है ना, वो मनी क्या है? हम तो काउंट कर सकते हैं सर, पैसा काउंट करते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, सर काउंट करते हैं। जी नहीं, मनी जो है ना वो इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना जाता है। ये मनी वर्ड जो है ना वो अनकाउंटेबल है। अगर रुपी होता तो उसको हम काउंट कर सकते थे, तो मनी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मच। चलो आगे, हाउ डैश कार्स डू यू हैव। तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? तो गाड़ी गिन सकते हैं, तो यहाँ लगाएंगे मैनी। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट सम वर्सेस एनी। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो चलो हम लोग देखते हैं है क्या। सम का यूज हम लोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब किसी को हम ऑफर देना चाहते हैं तब, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सम लगाते हैं। नहीं समझ आया? अच्छे से सुनो। नॉर्मली हम लोग सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। आई रिपीट, सम का यूज़ हम लोग नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन जब हमको किसी को ऑफर देना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, या फिर कोई हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें हमको लगे कि सामने वाला हमको हाँ में जवाब देगा, तो उन तीनों केस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं। सम का यूज़ नेगेटिव में कभी नहीं होता, ध्यान रखना। सम का यूज़ सिर्फ अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में ही होता है। तो देखते हैं आगे, एनी का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? बेसिकली एनी का यूज़ नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिसमें हम लोग एनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चलो एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल बाई डैश बुक्स। सिंपल सा कौन सा सेंटेंस है भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं कुछ किताब खरीदूंगा, तो यहाँ हम लगा देंगे सम, ठीक है। कैन यू लेंड मी डैश मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंड? लेंड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन? लेंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। तो क्या मुझे तुम कुछ पैसे उधार दे सकते हो? तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी हमको कोई रिक्वेस्ट हो तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, प्लीज ब्रिंग डैश फूड फॉर मी। मेरे लिए प्लीज कुछ फूड लेकर आना। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो हम क्या लगाएंगे? सम। चलो आगे देखते हैं, आई डोंट हैव। नेगेटिव आ गया ना, तब तो आंख बंद करके सम को हटा ही दो। नेगेटिव आ गया कि सम हटा दो। आई डोंट हैव एनी पेन। आगे देखते हैं, हैव यू डैश नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद। क्या आपके पास मुंशी प्रेमचंद का कोई नॉवेल है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एनी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे हम कोई ऑफर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एनी। आगे, आई हैवंट वॉच्ड डैश सीरियल टुडे। आज मैंने कोई भी सीरियल नहीं देखा है। आई हैवंट वॉच्ड एनी सीरियल टुडे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ इस एनी का कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। जैसे कि आपका फ्रेंड आपके पास आया है ना, वो आपके पास देखा कि अरे बहुत सारी किताबें हैं, तो आप क्या बोल रहे हो कि आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स।
यू कैन टेक एनी ऑफ देम। मेरे पास बहुत सारे स्टोरी बुक्स हैं, तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। यू कैन टेक एनी ऑफ देम, तो यू कैन टेक एनी ऑफ देम, तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बहुत कम ही अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सम ही लगाते हैं, मीनिंग को देखकर ही यूज़ करना। तो नेक्स्ट हमारा है फ्यू वर्सेस लिटिल। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि फ्यू का यूज़ हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल का यूज़ हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। था ना कितना सिंपल हो गया? जी नहीं, अभी तो कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जब वो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगाते हैं या फिर लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल लगाते हैं। तो चलो उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। तो क्या देखते हैं, फ्यू का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम कुछ तो बोल रहे हैं लेकिन ना के बराबर, डेट मीन्स कि है ही नहीं, एकदम थोड़ा सा, इतने काम भी नहीं चलेगा। अ फ्यू का यूज़ हम कब करेंगे? जब कुछ लगा रहे हैं लेकिन पॉजिटिव सेंस में। तो जनरली जब भी हम बोलते हैं ना मेरे पास कुछ पैसे हैं, पैसे मतलब रुपये हैं, मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं, तो ऐसे करके जब भी हम बोल रहे हैं तो हमेशा अ फ्यू का ही यूज़ किया जाता है। फ्यू का यूज़ हम जनरली नहीं करते, वो बहुत ही कम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है द फ्यू। तो द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ या जो भी, जो स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जिस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे इनका हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा द बेगर हैड फ्यू बिस्किट्स डैट वर नॉट इनफ इवन फॉर अ चाइल्ड। यानी उस बेगर के पास इतने कम बिस्किट थे कि वो एक बच्चे के लिए भी इनफ नहीं था। तो उस बेगर के लिए क्या होगा? डैट मीन्स उस बेगर के पास खाने के लिए बिस्किट थे ही नहीं, बहुत कम थे। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे। नेक्स्ट, आवर प्रिंसिपल सर केम अनाउंस्ड अ डिबेट कंपटीशन एंड आस्क्ड अस टू पार्टिसिपेट इन इट। प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने एक डिबेट कंपटीशन का अनाउंस किया और हम लोगों को कहा कि उसमें पार्ट लेने के लिए। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स रेज्ड देयर हैंड्स। मान लो वहाँ पे टोटल क्लास में 30 स्टूडेंट्स होंगे, तो 30 में से सिर्फ 10 बच्चों ने ही हाथ उठाया। तो कम ही ना बच्चे हैं, कुछ बच्चे ही ना हैं, लेकिन वो पॉजिटिव हैं, 10 बच्चे कम नहीं होते फिर भी, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स, उतने ही बच्चे हाथ उठाएं। बट ही वॉन्टेड टू चेक अस, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल सर थे ना वो सिर्फ हमें चेक कर रहे थे, ऐसा कोई डिबेट कंपटीशन था नहीं। वो जानना चाहते थे कि कितने बच्चे अपना हैंड रेज करते हैं। सो ही रिवॉर्डेड द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर रियली इंटरेस्टेड इन इट। इसीलिए उन्होंने उन्हीं कुछ बच्चों को क्या किया? रिवॉर्ड दिया, जो सच में इंटरेस्टेड थे। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप द फ्यू लगाओ या द लिटिल लगाओ तो वहाँ पे हु, विच, डैट का यूज़ जरूर करना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? आई सॉ हिम अ फ्यू डेज एगो। मैंने उसको कुछ दिन पहले देखा। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय फ्रीली द फ्यू डेज डैट ही हैज़, या फिर द फ्यू डेज ही हैज़। जो कुछ भी दिन उसके पास बचे हुए हैं वो उन दिनों को इंजॉय करना चाहता है। तो स्पेसिफिक दिन है ना, जो कुछ दिन, वही मैंने यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट चलते हैं लिटिल में। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ना के बराबर, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। अ लिटिल थोड़ा सा लेकिन पॉजिटिव वे में, और द लिटिल जो थोड़ा सा यानी स्पेसिफिक। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द क्रो पिप्ड इनटू द पॉट एंड सॉ लिटिल वाटर इन इट एंड फ्लू अवे। तो वो कौवा जो है वो क्या किया? उस पॉट के अंदर से झांका, उसको थोड़ा सा पानी दिखाई दिया जो उसके काम का भी नहीं था, वहाँ से उड़ के वो चला गया, थोड़ा सा, ना के बराबर। नेक्स्ट, आई थॉट दैट देयर वॉज अ लिटिल जूस लेफ्ट फॉर मी बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे लगा कि मेरे लिए थोड़ा सा जूस रखा हुआ है, लेकिन मैं गलत था। क्यों गलत था भाई? देखो, एज सुन एज आई टच द जग, जैसे ही मैंने उस जग को टच किया, माई एल्डर ब्रदर केम एंड ड्रैंक द लिटिल जूस दैट वॉज लेफ्ट फॉर मी। मेरा बड़ा भाई आया और वो भी जूस पी गया जो मेरे लिए बचा हुआ था। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? द लिटिल जूस दैट। तो ऐसे ही आपको भी यूज़ करना है। जब भी आप द का यूज़ कर रहे हो ना यहाँ पे, तो वहाँ पे हु, विच, डैट का यूज़ जरूर करना, नहीं तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, ही हैज़ अ लिटिल मनी लेफ्ट। तो जिस तरीके से हम पॉजिटिव सेंस में कुछ के लिए अ फ्यू लगाते हैं, वैसे ही पॉजिटिव सेंस में हम थोड़ा सा के लिए लिटिल का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लिटिल एंड फ्यू तो समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग होल एंड ऑल का यूज़ कैसे करते हैं।
नेक्स्ट डिटरमाइनर है हमारा अ लॉट ऑफ, और उसके बाद है लॉट्स ऑफ। और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, होल और ऑल। तो इन सभी में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अ लॉट ऑफ होता है और लॉट्स ऑफ होता है। बहुत सारे लोग अ लॉट्स ऑफ लिख देते हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। चाहे तो आप अ लॉट ऑफ लिखो या लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों का सेंस यही आता है, काफ़ी, बहुत सारा, ऐसा वाला सेंस आता है, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है ना कि अ लॉट ऑफ जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल लगता है सुनने में, और लॉट्स ऑफ थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, बस इस तरह कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट डाला है, वो पॉइंट क्या है कि फॉर फॉर्मल इंग्लिश वी यूज़ प्लेंटी ऑफ और मैनी इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ। तो जहाँ पे आप अ लॉट ऑफ बोल रहे हो ना, अगर वो फॉर्मल इंग्लिश की हम बात करें तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ या मैनी। तो चलो देखते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। तो एक छोटा सा टिप मैं आपको देता हूँ कि आप जब भी अ लॉट ऑफ लगा रहे हो या लॉट्स ऑफ लगा रहे हो, तो वहाँ पे अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ को देखकर सिंगुलर या प्लूरल नाउन मत लगा, सॉरी सिंगुलर या प्लूरल वर्ब मत लगा देना, ठीक है। तो वहाँ पे अ लॉट ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज। तो वैसे ही अ लॉट ऑफ के जगह पे हम लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड। दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मल एंड इनफॉर्मेलिटी की ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव वोटेड फॉर इट, ठीक है। तो वैसी को मैंने लिखा है लॉट्स ऑफ पीपल हैव वोटेड फॉर इट। यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स आर नीडेड एट स्कूल्स, यानी स्कूल्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इसको इनफॉर्मली लिखा है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्लेंटी ऑफ लगा देना, बन गया फॉर्मल, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम होल एंड ऑल में क्या डिफरेंस है। वेन एवर होल इज यूज्ड एज एन डिटरमाइनर इट टेक्स द बिफोर इट। तो जब भी याद रखना कि आप होल का यूज़ कर रहे हो तो उस होल से पहले हम द लगाएंगे, होल के बाद द नहीं लगता, ठीक है ना। ही वेस्टेड द होल डे, उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। आई वर्कड द होल नाइट, मैं पूरी रात काम किया। कुछ इस तरीके से आप हम होल का यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑल का यूज़ हम कैसे करेंगे। व्हेन ऑल इज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन्स इट टेक्स द बिफोर इट, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ऑल इज जस्ट प्लेस्ड बिफोर द पजेसिव नाउन्स और प्रोनाउंस। तो ये हम सेंटेंस देखते हैं, जब भी याद रखना कि आप ऑल के बाद कोई भी प्लूरल नाउन लगा रहे हो, आई रिपीट, ऑल के बाद जब भी आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि बीच में द जरूर लगाना, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स, ठीक है, ऐसे करके, ऑल द पीपल, ऑल द बेगर्स, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक टॉपिक यहाँ पे और क्या बोला है कि जब भी आपको पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन इनमें से कुछ भी दिख जाए तो उन लोगों को पहले मत लगा देना, उन लोगों को बाद में लगाना। जैसे कि मेरे सभी दोस्त, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स होगा, ठीक है। मेरे सभी भाई, माई ऑल ब्रदर्स नहीं बोलना, ऑल माई ब्रदर्स बोलना। तो वैसे देखो लिखा है माई ऑल फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्टी। नेक्स्ट, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ही स्पेंट ऑल हीज मनी। तो जब भी आपका पजेसिव आता है तो याद रखना वो पजेसिव आपका इसके बाद आना चाहिए, ऑल के बाद, और अगर द है वो भी ऑल के बाद आएगा, इसके पहले कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिटरमाइनर का वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी लेकर आऊँ। अभी तो डिटरमाइनर का और भी पार्ट बचा हुआ है, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, उसको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी कवर कर दूँ, ठीक है ना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।